आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कौन से टाइप की होस्टिंग्स को अवॉइड करना चाहिए और ऐसे 5 पॉइंट्स जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए किसी भी होस्टिंग कंपनी को चूज करते समय। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और यहाँ पर मैं होस्टिंग रिलेटेड डिजिटल टूल्स रिलेटेड काफ़ी बातचीत करता रहता हूँ। तो आज मैं होस्टिंग कंपनीज को जिनको अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इन 5 पॉइंट के बेसिस पे आप लोग खुद अपने लिए डिसीजन ले लोगे। अभी क्या होता है, मेरे पास रेगुलरली कमेंट्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि सर ये वाली एक होस्टिंग कंपनी इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, इन्होंने मेरी वेबसाइट बंद कर दी है, ये वाली कंपनी अच्छी नहीं है, आप इसके बारे में वीडियो बनाओ, आप इसको एक्सपोज करो। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं सबके लिए ये वीडियोस बनाने बैठ गया ना तो मुझे साल भर भी कम पड़ जाएगा इन सारी होस्टिंग कंपनीज को कवर करने के लिए। तो दिस इज द रियलिटी। देखो, होस्टिंग कंपनीज का जो बिजनेस है ना वो बाहर से बहुत प्रॉफिटेबल लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये काफ़ी टफ गेम रहता है, काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। आपको अपनी होस्टिंग बनानी रहती है, उसमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज चाहिए, सर्वर को मेंटेन करना है, पूरा मैनेज करना है, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी अपग्रेड्स हो, जो भी वायरस हो, जो भी सिक्योरिटी हो, तो बहुत सारा इसमें नॉलेज चाहिए। इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। शुरुआत में काफ़ी लॉसेस होते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों के पास एक बफर होना चाहिए, कुछ अच्छा पीछे से बैकअप इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एंड देन आप लोग यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी होस्टिंग कंपनीज को स्टार्ट कर देते हैं एंड देन उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, एंड देन वो सारी कंपनीज क्लोज हो जाती है। एंड ऐसा हुआ है, लास्ट ईयर ही हुआ था 2019 में। ये चीज़ काफ़ी फ्रीक्वेंटली होती रहती है। तो 2019 में ही बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज क्लोज हो गई थी एंड इन्होंने क्लोज होने से पहले सिर्फ 2 दिन का नोटिस दिया था अपने कस्टमर्स को कि हम लोग क्लोज कर रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट शिफ्ट कर लो। और बहुत सारी कंपनीज ने तो कोई नोटिस भी नहीं दिया। सो अगर आप लोग कोई गलत होस्ट ले लेते हो तो आप लोग काफ़ी रिस्क के ऊपर हो। तो एक अच्छा होस्ट लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एंड आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा, 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी होस्टिंग की तरफ आपको जाना चाहिए एंड कौन सी होस्टिंग कंपनीज को आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले उन कंपनीज को अवॉइड करो जो कि एकदम नए आए हैं। अगर कोई कंपनी एकदम से नहीं आई है, आपको उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या उनके फ्यूचर प्लान्स है, क्या उनका रोड मैप है, तो उस कंपनी को आप लोग अवॉइड करो। उन्हें पहले थोड़ा एस्टैब्लिश होने दो, देन अपने पैसे उस पर इन्वेस्ट करो। सेकंड, उन होस्टिंग कंपनी से बहुत दूर रहो जो आप लोगों को रीसेलर होस्टिंग सेल कर रहे हैं। अब मान लो A2 होस्टिंग है, A2 होस्टिंग अपनी रीसेलर होस्टिंग भी सेल करती है। A2 होस्टिंग की रीसेलर होस्टिंग मैंने ले ली, मैंने अपनी एक होस्टिंग वेबसाइट सेटअप कर ली एंड मैंने क्या किया, उस पर जो मैंने रीसेलर होस्टिंग ली है A2 होस्टिंग से, मैं वो सारी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं वही चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने ब्रांड नेम के अंदर। KP होस्टिंग के नाम से मैंने वेबसाइट खोल दी। अब मैं आप लोगों को बेसिकली A2 होस्टिंग ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस अपने ब्रांड नेम के अंदर कर रहा हूँ। सो आप लोगों को ये इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मान लो मैंने कहा कि नहीं यार मुझे कल होस्टिंग कंपनी बंद करनी है, तो मैं बंद करके अगर कहीं भाग गया तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। A2 होस्टिंग और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो आप लोगों को होस्टिंग प्रोवाइड करें। एंड इन मोस्ट केसेस आपको तो ये पता भी नहीं होगा कि मैंने जो रीसेलर होस्टिंग ली है वो मैंने A2 होस्टिंग से ली है। तो इस चीज़ को आप लोग अवॉइड करो। पहले जाके वहाँ पे पूछ लो, जो भी नई कंपनीज हैं उनके सपोर्ट स्टाफ से जाके पूछो कि क्या आप लोग रीसेलर होस्टिंग यूज़ कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप लोगों के डेटा सेंटर कहाँ हैं, कौन से डेटा सेंटर्स है, कौन सी कंपनी के साथ में आपने लिए हैं, क्या लिनोड से, क्या डिजिटल ओशन से, कहाँ से हैं, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आप लोग पहले ही ले लो। क्योंकि आजकल हर 18-20 साल का लड़का अपनी होस्टिंग कंपनी बना के आ जाता है किसी और की रीसेलर होस्टिंग ले करके। अब जो रीसेलर होस्टिंग बनाई गई थी उसका मेन पर्पस ये था कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए। जैसे मान लो मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे 50 क्लाइंट्स हैं, तो मैंने उनसे रीसेलर होस्टिंग ले ली एंड देन वो रीसेलर होस्टिंग मैंने अपने 50 क्लाइंट्स को बेच दी। इस तरह से मेरे पास उनकी वेबसाइट का कंट्रोल भी रहता था, मैं प्रॉफिट भी कमा लेता था एंड उन लोगों को भी एक बेटर सर्विस मिल पाती थी क्योंकि मैं उनकी वेबसाइट के बैक एंड में जाके देख पाता था। तो इस पर्पज से बनाई गई थी रीसेलर होस्टिंग, लेकिन विद टाइम लोगों ने इसको अपनी होस्टिंग कंपनी बनाने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ऐसी होस्टिंग कंपनीज जो रीसेलर होस्टिंग पे बेस्ड है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, वो काफ़ी रिस्की है। थर्ड पॉइंट इज जिन लोगों की टीम नहीं है। होस्टिंग कंपनी चलाना 2-3 बंदों की बात नहीं है, इट रिक्वायर्स गुड टीम। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कस्टमर सपोर्ट होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, मैनेज करना होता है, सर्वर मैनेजमेंट होता है,
बहुत सारी चीज़ें होती है एक होस्टिंग कंपनी को चलाने के लिए। तो उसके लिए अगर कोई 2-3 बंदे की टीम है तो आप लोगों को उन होस्टिंग कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। अब उनकी टीम हमें कहाँ से मिलेगी? यूजुअली अबाउट अस के पेज से, कॉन्टैक्ट अस के पेज से, उनके सोशल मीडिया हैंडल से। जैसे जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं ना, साइटग्राउंड, होस्टिंगर, ए2 होस्टिंग और क्लाउडवेज, इनकी टीम अच्छी खासी है। तो जिन कंपनीज़ की टीम आप लोगों को नहीं मिल रही है, उन कंपनीज़ को अवॉइड करना ही बेटर है। फोर्थ पॉइंट इज़ कि जिनके ओनर्स नए हैं या फिर काफ़ी यंग है। देखो ये चीज़ जो है ना, ये टेक्निकल चीज़ होती है। टेक्निकल चीज़ में आप लोगों के पास पहले से काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक सम क्रिएटिव फील्ड। एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी 16 साल का लड़का कर सकता है, आई एग्री। वहाँ पे आपका क्रिएटिव दिमाग होना चाहिए। लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें होती है, अगर आपको सर्जरी कहने को कहा जाए तो मोस्टली 99% ऑफ द केसेस में कोई 16 साल का बच्चा नहीं कर पाएगा। इसी टाइप से ये भी टेक्निकल चीज़ है। तो टेक्निकल चीज़ पहले आपको सीखनी पड़ती है, पहले आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ता है। देन आप एक लेवल तक पहुंचते हो, उसके बाद आप अपने यूजर्स को वो चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हो। तो अगर कोई नया बंदा है, कोई 18-19 साल का लड़का है, तो थोड़ा संभल के रहना। 99% चांसेस हैं कि उसने रीसेलर होस्टिंग लेके रखी हो या फिर उसके पास उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं हो उस चीज़ का। इट इज़ टेक्निकल, यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है। फिफ्थ, आप लोगों को उन कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जिन लोगों के पास बजट नहीं है, जो लोग काफ़ी एक टाइट बजट में रन कर रहे हैं। देखो होस्टिंग बिजनेस जो है ना, वो प्रॉफिटेबल है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, शुरुआत में आपको काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, काफ़ी हाई कॉस्ट आती है इसकी। यूज़र्स आपके पास कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, मैनेजमेंट में काफ़ी सारी गलती होती है। तो ये सारी जो कॉस्ट रहती है, ये काफ़ी जल्दी एडअप हो जाती है। एंड ये आप लोगों के पास एक बैकअप होना चाहिए, एक बफर होना चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पीछे रखा हुआ, जो कि ये जो शुरुआत के जो 2-3 साल है उसको इजीली कवर कर पाए। तो इस केस में अगर कंपनी का बजट नहीं हो तो फिर आपको उन कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि उनका बजट कितना है? यूजुअली अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट को विजिट करोगे एंड देन वापस से गूगल पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप लोगों को उनके एड्स दिखने चालू हो जाएंगे। तो अगर आपको उनके एड्स फ्रीक्वेंटली नहीं दिख रहे हैं वो वाली वेबसाइट करने के, विजिट करने के बाद में, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि उन लोगों का बजट नहीं है, उनका बजट काफ़ी कम है। अगर होता तो आपको उनके एड्स हर जगह भर भर के दिखने लग जाते। तो आपको एक ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है वो लोग, तो उनको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब एक बोनस पॉइंट पे मैं आप लोगों को देख लेता हूँ। मैं अगर कोई भी नई कंपनी की तरफ जाता हूँ, कोई भी नए प्रोडक्ट या सर्विस या फिर सॉफ्टवेयर की तरफ जाता हूँ जो कि नए हैं, तो मैं एक और चीज़ उसमें देखता हूँ, वो है उनका ब्लॉग। वो लोग कितने ब्लॉग लिख रहे हैं मंथली। कम से कम मैं टारगेट करता हूँ कि उनके 4 ब्लॉग्स महीने में तो आने चाहिए, हफ्ते का 1 ब्लॉग आना चाहिए। और जो भी वो अपडेट कर रहे हैं, क्या वो लोग वो उसे इंक्लूड कर रहे हैं, या फिर क्या उनका सेपरेट रोड मैप है कि हम लोग Q3 में ये फंक्शंस इंट्रोड्यूस करेंगे, Q4 में ये चीज़ें करेंगे। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है अगर मैं किसी भी नई कंपनी की तरफ जा रहा हूँ तो। अब आप लोग कहेंगे कि ब्लॉग क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिन्होंने भी ब्लॉगिंग करी है उनको ये चीज़ पता है कि ब्लॉगिंग में रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लग जाते हैं लोगों को। तो ब्लॉगिंग इज़ अ पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग टेक्स टाइम। तो अगर कोई कंपनी कंटेंट मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रही है तो उससे मुझे ये पता चलता है कि नहीं यार, इन लोगों का लॉन्ग टर्म विजन है। ये लोग 2-3 महीने के लिए नहीं आए, 1 साल के लिए नहीं आए, ये लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए हैं। एंड इनके पास कुछ प्रॉपर प्लान्स हैं जिसके थ्रू वो लोग अपने कंपनी और सर्विस को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मुझे किसी नई कंपनी के अंदर ब्लॉग्स वगैरह नहीं दिखते तो यूजुअली वो मेरे लिए एक रेड फ्लैग रहता है। सो अवॉइड करते समय सिर्फ एक फैक्टर की तरफ मत देखो, 2-3 फैक्टर्स जब कंबाइन होते हैं तब आप लोगों को उस होस्टिंग कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। मान लो एक नया ओनर है, ना आप लोगों को उसका ब्लॉग दिख रहा है, ना कुछ एक प्रॉपर टीम दिख रही है, तो उस केस में उस होस्टिंग कंपनी को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। और सिर्फ इसीलिए होस्टिंग कंपनी मत लो क्योंकि वो सबसे सस्ते दामों पे दे रही है। यूजुअली ऐसी कंपनीज बाद में कहीं भाग जाती हैं या फिर अपनी सर्विस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो देख के और संभल के अपनी होस्टिंग लो। और अगर आप लोग कोई चाहते हो कि मैं कुछ होस्टिंग कंपनीज का रिव्यू करूं तो आप लोग अपनी रिकमेंडेशन नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं उसको परचेस करूंगा, 60 दिन के लिए उसको यूज़ करके देखूंगा, एक्सटेंसिवली यूज़ करूंगा एंड देन उसके ऊपर रिव्यू ले आऊँगा। बस ये याद रखना कि आप लोग ये पहले 5 फैक्टर्स देख लो, और अगर ये 5-6 फैक्टर्स में वो कंपनी नहीं आ रही है, कोई रेड फ्लैग आप लोगों को नहीं मिला है, तब आप लोग मुझे उसे रिकमेंड कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसको परचेस करके उसका रिव्यू ले आऊँगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।